ये कहानी सुपार्श्वती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा किया गया है। नवीन जैन चुड़ीवाल द्वारा प्रस्तुत है कहानी श्रद्धा और अहम। एक शिष्य को अपने गुरु पर अपार श्रद्धा थी। जब जब भी उसे अवकाश मिलता वो आश्रम में पहुंच जाता, किंतु आश्रम और उसके नगर के बीच काफी दूरी थी। बीच में एक बड़ी नदी भी थी। एक दिन वो अवकाश में बैठा था। सहसा गुरु की स्मृति हो उठी। दर्शनों की अभिलाषा अपने मन में संजोए वो आश्रम की ओर चल पड़ा। लंबा मार्ग तय कर नदी के समीप पहुंचा। वो भक्ति में इतना लीन हो रहा था कि जल और स्थल की उसे अनुभूति भी नहीं हो रही थी। वो जिस प्रकार स्थल पर चल रहा था उसी प्रकार जल पर भी चलने लगा। कुछ समय में नदी को लांघ कर वो दूसरे तट पर पहुंच गया। आश्रम उस तट से सटा हुआ ही था। शिष्य की जल पर निर्बाध गति को गुरु तथा अन्य व्यक्तियों ने दूर से देखा। वे आश्चर्य में डूब गए। बहुधा आश्चर्य जिज्ञासा को आविर्भूत करता है। गुरु ने शिष्य को प्रथम प्रश्न यही पूछा, तू जल पर स्थल की तरह कैसे चल पाया? क्या तुझे कोई अभिसिद्ध प्राप्त है? शिष्य श्रद्धा से झुक गया। उसने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, ये सब आपके ही नाम का चमत्कार है। जब मैं नदी पर चल रहा था आपके नाम का स्मरण कर रहा था। आपके नाम के स्मरण से ही मैं जल में डूब नहीं पाया। मेरी सफलता का यही रहस्य है। गुरु अभिमान में भर गए। उनके अहंकार की सीमा न रही। मान के पर्वत पर आरूढ़ उन्होंने अपने से ही कहा, मेरी साधना कितनी पवित्र है। मेरे नाम से मेरे शिष्य जल पर स्थल के समान चल सकते हैं, तो मेरा तो कहना ही क्या। मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला हूं। अगले दिन किसी आवश्यक कार्य से गुरु को उसी नदी को लांघ कर कहीं जाना था। शिष्यों ने नौका प्रबंध करने का प्रयत्न किया। गुरु को जब यह ज्ञात हुआ तो हंसते हुए कहा, मेरे नाम के स्मरण से जब दूसरे व्यक्ति जल पर स्थल के समान चल सकते हैं तो मुझे नौका की क्या अपेक्षा है। मेरी साधना से जब अन्य व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं तो मैं कैसे वंचित रहूंगा। मेरे लिए नौका प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं भी वही प्रयोग करूंगा। मन में जोश था। गुरु तत्काल चल पड़े। स्थल को पार कर ज्यों ही जल के समीप पहुंचे, मैं की रट लगाते हुए जल में उतर गए। ज्यों ज्यों कदम बढ़ाते गए त्यों त्यों पानी भी गहरा होता गया। वे अपने ही अहम में उलझ रहे, संभल नहीं पाए। कुछ ही समय में वहीं उनकी जल समाधि हो गई। श्रद्धा व्यक्ति को तारती है और अहम डूबने का निमित्त बनता है। मान के पर्वत पर मत चढ़ो। अहंकार भाव मानव को संसार समुद्र में डुबो देता है। पर की निंदा मारवाड़ की लू है। स्व की प्रशंसा शीत का न्यूमोनिया है। मन की शुद्धि निर्मल विचार से होती है, औपचारिक ध्यान से नहीं। वचन की शुद्धि निश्चल उद्गार से होती है, केवल शाब्दिक ज्ञान से नहीं। शारीरिक शुद्धि उज्ज्वल आचरण से होती है, केवल स्नान करने से नहीं। जैसे हाथ दान से, मस्तक वीतराग देव को नमस्कार करने से, भुजा अतुल पराक्रम से, हृदय स्वच्छ वृत्ति से, कान शास्त्र श्रवण से, स्त्री शील से, कुल पुत्र से, नगर जलाशय से और भोजन नमक से, और भोजन नमक से प्रशंसा के पात्र होते हैं।
जिसके हृदय में सत्यता का वास है, उसके समीप सर्वगुण आकर आश्रय लेते हैं। सत्य के समान कोई पुण्य नहीं और असत्य के समान कोई दुखदाई नहीं। सत्य से सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए प्राण जाने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य वचन विश्वास का कारण है, विपत्ति को हरने वाला है। इसके प्रभाव से अग्नि स्तंभन होता है, जल का स्थल बन जाता है, सर्प हार बन जाता है और व्याघ्र व्याल आदि शांत हो जाते हैं।